अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आला हज़रत की बारगाह में इतने सवालात आते, इतने खुतूत आते, आपकी मकबूलियत, आपकी इल्मी सलाहियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आला हज़रत के पास बरेली शरीफ में इतनी डाक आती। डाक मतलब पोस्ट, पोस्ट के जरिए पहले सवाल होता था। पहले तो मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स ये सब नहीं था। पोस्ट के जरिए खत लिख करके लोग सवाल करते, फिर आला हज़रत खत के जरिए जवाब दिया करते थे। तो इतनी पोस्ट आती, इतनी पोस्ट आती कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों का जो बादशाह था वायसराय, अंग्रेजों का हुक्मरान, उसके पास भी इतनी पोस्ट नहीं आती थी, इतनी डाक नहीं आती थी जो बरेली के इमाम के पास उतनी डाक आती थी। अंदाजा लगाओ मुसलमानों आला हज़रत की मकबूलियत का। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि लोग डाक सवाल लिखा करते थे, कुछ लोग तो डाक टिकट भेज देते थे कि जवाब में उसको चिपका देते, लेकिन कुछ गरीब ऐसे होते थे जिनके पास उसका भी पैसा नहीं होता, तो आला हज़रत अपनी जेब के खर्च से उन गरीबों का जवाब भी लिखते और फिर उसके बाद अपनी खर्च से उसके ऊपर डाक टिकट चिपकाते और फिर उसको पोस्ट फरमाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके दादा के जो जद्दे अमजद थे वो मुगल सल्तनत में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, फौज में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जिसे आज के जमाने में ब्रिगेडियर कहा जाता है, उस पोस्ट पर थे। उसके बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मिली, जायदाद भी मिली। तो आला हज़रत खानदानी बड़े अमीर थे और उनके वर्षे में भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आई, जमीन जायदाद आई, लेकिन आला हज़रत ने कभी उसकी तरफ नजर ना फरमाई, कभी उसकी तरफ तवज्जो ना दी, और बल्कि वो जिम्मेदारी उनके भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के सुपुर्द कर दिया आपने। और आला हज़रत ने फरमाया कि मुझको सिर्फ दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा के जो खर्चे हैं, कागज कलम दवात और दीगर खर्चे, बस उतना दे दो, बाकी मुझे दौलत और जमीन और जायदाद से कोई गरज नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत फी सबीलिल्लाह तबलीग फरमा रहे थे। हाल ये था कि एक मर्तबा भागलपुर के नवाब, उस वक्त जो शरीयत का जो मसाइल होते थे काजी के यहाँ, वो शरीयत की रूह से उसका जवाब दिया जाता था, फैसले किया जाते थे ताकि लोग कोर्ट में ना जाए, मुसलमान अपने मामलात अपने खुद ही तय कर लें। तो शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे। भागलपुर में एक मसला आया, वहां के काजी साहब को उसका फैसला समझ में नहीं आ रहा था, तो नवाब साहब ने आला हज़रत की खिदमत में खत लिखा और पूरे सिचुएशन आपने लिखी और कहा कि शरीयत के मुताबिक आप इसका फैसला फरमा दें। आला हज़रत के पास जब वो सवाल आया, आपने जवाब तहरीर फरमाया। भागलपुर के नवाब साहब ने सवाल के बाद एक चीज और लिख दी थी कि हुजूर वाला, आप इरशाद फरमाए जो आपका नजराना है वो नजराना भी आपको दे दिया जाएगा, वो नजराना भी आपको दे दिया जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब लिखा और फिर उसके बाद आपने कहा था कि ये अहमद रज़ा का इल्म बिका नहीं करता, हमारे यहाँ इल्म बेचा नहीं जाता, हमारे यहाँ इल्म का सौदा नहीं किया जाता। फी सबीलिल्लाह आप खिदमत दीन कर रहे थे। आज दुआ तावीज़ लोग करते हैं, लेकिन उसके एवज नजराने लेते हैं, कुछ पैसे का तकाजा करते हैं, और लेकिन आला हज़रत की शान देखिए कि आप अगर तावीज़ भी लिखते थे तो वो भी फी सबीलिल्लाह, उसके एवज कोई नजराना नहीं। एक शख्स मुलाकात के लिए आया, अर्ज किया कि हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, मिठाई पेश की। आला हज़रत ने मिठाई ले ली, वो बैठा रहा। फिर आला हज़रत ने पूछा कि किस मकसद के लिए आए हो, कुछ अगर काम हो तो बताइए। उसने कहा कि नहीं, बस हुजूर मुलाकात के लिए, ज़ियारत के लिए आ गया था। बैठा रहा। फिर आला हज़रत अपने काम में मशगूल हो गए। फिर उसके बाद फिर आला हज़रत ने तवज्जो फरमाई, फिर पूछा कि किस मकसद के लिए आए। जब तीसरी मरतबा आला हज़रत ने पूछा तो उसने कहा कि हुजूर एक तावीज़ दे दीजिए बुखार का।
पहले तो मिठाई पेश की थी। आला हज़रत ने पूछा किस मकसद के लिए आए, कहा कि बस ज़ियारत के लिए। आला हज़रत ने वो मिठाई घर में दे दी कि ले जाओ घर में ही मिठाई दे दो। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि बुखार का तावीज़ दे दीजिए, तो आला हज़रत ने तावीज़ लिखा और दे दिया, और साथ ही साथ खादिम से कहा कि घर में जो मिठाई दे दी गई थी उसे वापस लाओ। आला हज़रत ने वो तावीज़ और वो मिठाई का डब्बा वापस कर दिया और कहा कि मैंने पहले पूछा था कि किस गर्ज से आए हो, तुमने कहा कि बस ज़ियारत के लिए, बस मुलाकात के लिए, इसलिए मैंने मिठाई दे दी थी। लेकिन अब तुमने कहा कि तावीज़ चाहिए, तो अब तावीज़ के एवज़ हम मिठाई नहीं ले सकते, हमारे यहाँ तावीज़ बिका नहीं करता।